अस्सलाम वालेकुम। आप चैनल देख रहे हैं फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी के लिए और दूसरे एग्ज़ाम जिनमें पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं, टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनकी तैयारी के लिए ये वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम जब नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज के जो एमसीक्यूज़ हैं ये एजुकेशन इन पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। एजुकेशन के पाकिस्तान के सिनेरियो के मुताबिक जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो अभी हाल ही में एसएसटी का पेपर हुआ है उनमें भी कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ से ही लिए गए हैं। तो इनको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है द फेज़ आई ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम। फेज़ 1 ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम फ्रॉम क्लास 1 to 5 इज एक्सेप्टेड बी इम्प्लीमेंटेड बाई कि पाँचवीं 1 से 5वीं क्लास के लिए एक सिंगल करिकुलम जो पूरे मुल्क में है वो कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस साल से? दिसंबर 2020 से, मार्च 2021 से, दिसंबर 2021 से या मार्च 2020 से? तो इसका दुरुस्त जवाब है मार्च 2021। क्वेश्चन नंबर 2 इन पाकिस्तान द प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट इज़। पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूल का ड्रॉप आउट रेट कितना है? 2.7, 12.7, 22.7, 32.7। तो ये बड़ा हाई रेट 22.7 ड्रॉप आउट रेट है पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूल में। क्वेश्चन 3 व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल। पाकिस्तान के पहले एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल का नेम क्या है? तो ये आप लोगों को आता है, ये नेम है टेली स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 1 एट इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान वाज। इंडिपेंडेंस के वक्त पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना था? तो इसका दुरुस्त जवाब है बी 15%। क्वेश्चन 2 एट इंडिपेंडेंस देयर वर डैश यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान 1, 2, 3 और 4। कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी पाकिस्तान में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो इसका दुरुस्त जवाब है 2 यूनिवर्सिटीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 3 एट प्रेजेंट ईयर 2020 व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। 2020 में पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना है? इसका दुरुस्त जवाब है 60%। ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 द हाईएस्ट लिटरेसी रेट 64% इज़ इन द प्रोविंस ऑफ। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट 64% जो है ये किस प्रोविंस में है? सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में? तो इसका दुरुस्त जवाब है बी पंजाब। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट पंजाब का है 64%। क्वेश्चन नंबर 5 द लोएस्ट लिटरेसी रेट 40% इज़ द प्रोविंस ऑफ। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। पाकिस्तान में सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो किस प्रोविंस में है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स इन पाकिस्तान इज़ इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। इट इज़। फीमेल में हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो पंजाब में है, और वो कितना है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 57%। द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज़ इन द डैश डिस्ट्रिक्ट। पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट जो है वो हाईएस्ट है? तो इसका दुरुस्त आंसर है ए इस्लामाबाद। द लिटरेसी रेट इज़ इन द डैश डिस्ट्रिक्ट। लोएस्ट लिटरेसी रेट पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? कोल्लू, गवादर, जलमक्सी, डेरा बुगटी। तो इसका दुरुस्त जवाब है डी डेरा बुगटी में। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द टारगेट्स ऑफ विजन 2025 इज टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट अप टू 2025 85%, 90%, 95% या 100%। 2025 का विजन क्या है? कितना लिटरेसी रेट हम इंक्रीज करेंगे? तो इसका दुरुस्त जवाब बी 90%। क्वेश्चन नंबर 10 द करंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इज डैश ऑफ द जीडीपी। पाकिस्तान में एजुकेशन पर जो खर्च होता है ये जीडीपी का कितने परसेंट है? तो ये एक्चुअल इसका आंसर बनता है वो है 2.3%। द एजुकेशन विजन 2025 was aimed at increasing public expenditure by the federal government to dash of GDP। कितने परसेंट एजुकेशन के लिए बढ़ाना चाहते थे जीडीपी में? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 4%। क्वेश्चन नंबर 12 वो इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन HEC का मौजूदा चेयरमैन का नाम क्या है? डॉक्टर तारिक बनूरी, डॉक्टर शमशाद अख्तर, डॉक्टर जवेद लगारी, डॉक्टर इस्माइल भट्ट। तो इसका दुरुस्त जवाब है डॉक्टर तारिक बनूरी।
The Article 25A of the Constitution obligates states to provide free and compulsory education up to class 3, 5, 8 और 10। किस क्लास तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है? तो इसका दुरुस्त जवाब है डी, 10 क्लास तक। The duration of the 11th 5-year education development plan was from 11th प्लान जो था उसका ड्यूरेशन क्या था? 2010 से 15, 13 से 18, 15 से 20 या 16 से 21। तो इसका दुरुस्त जवाब था बी, 13 से 18। Question number 15. In the Conference for Educational Development in 1951, the main hurdle identified was lack of investment, स्कूल बिल्डिंग, बुक्स, ट्रेन टीचर। तो इसका दुरुस्त जवाब है डी, ट्रेन टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 16. सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान और द क्लासेस ऑफ 6, 7 और 8, 9 and 10, 11 and 12, नन ऑफ दीज। सेकेंडरी लेवल की क्लासेस कौन सी होती हैं? तो इसका जवाब है 9th and 10th क्लासेस को सेकेंडरी लेवल क्लासेस कहा जाता है। ऑप्शन बी ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान और द क्लासेस ऑफ 6, 7 and 8, 9 and 10, 11 and 12, नन ऑफ दी। तो हायर सेकेंडरी क्लासेस कौन सी होती हैं? 11 and 12 दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18. इन पाकिस्तान एजुकेशन इज़ मेनली अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट सिस्टम। पाकिस्तान में एजुकेशन किस गवर्नमेंट के अंडर आती है ज़्यादातर? तो इसका जवाब है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च आर मेनली अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो ऐसे इंस्टीट्यूट मोस्टली जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. विच फ्रॉम द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग? कौन सा इदारा जो है इनके है वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर काम कर रहा है? ऑप्शन ए है NAVTTC, ऑप्शन बी है HEC, ऑप्शन सी है FBISC, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। तो ये तमाम इदारे जो हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन 21. विच डे इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल वर्ल्ड टीचर डे? किस डे को वर्ल्ड टीचर डे के तौर पर मनाया जाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है 5 अक्टूबर। क्वेश्चन 22. विच डे इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली एज लिटरेसी डे? लिटरेसी डे के तौर पर किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है 8 सितंबर। According to National Sustainable Development Goals, the target to ensure that all youth and substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy by 2030 है 70%, 80%, 90% या 100%। तो इसका दुरुस्त जवाब बनता है 80%। क्वेश्चन नंबर 24. Who is the current federal minister for Ministry of Federal Education and Professional Training? फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन सा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, शफकत महमूद। क्वेश्चन नंबर 25. हु इज़ द करंट फेडरल सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग? सेक्रेटरी कौन सा है फेडरल मिनिस्टर का? तो इसका दुरुस्त जवाब है फर्रा हामिद खान। क्वेश्चन नंबर 26. प्री प्राइमरी और प्रेप क्लासेज आर फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ डैश एंड डैश। किस क्लास के बच्चों के लिए प्राइमरी क्लासेज और प्रेप क्लासेज होती हैं? प्री प्राइमरी और प्रेप तो ये 3 से 5 क्लास के बच्चों के लिए। प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान आर द क्लासेस ऑफ 1 to 5। ये सबको पता है प्राइमरी लेवल क्लासेस किस से किस लेवल तक होती हैं। मिडिल लेवल की क्लासेस 6 to 8 होती हैं इन पाकिस्तान। टेरिटरी लेवल एजुकेशन इज सुपरवाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NCHD, NAVTTC या HEC। तो इसका दुरुस्त जवाब है HEC। क्वेश्चन नंबर 30. विच मिनिस्ट्री ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ओवरसी एजुकेशन एंड रिलेटेड मैटर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोफेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इसका जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। विच मिनिस्ट्री ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ओवरसी एजुकेशन एंड रिलेटेड मैटर? ओवरसी एजुकेशन से रिलेटेड मैटर को कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है? तो इसका दुरुस्त जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 31. हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट प्राइम मिनिस्टर स्किल फॉर ऑल स्ट्रेटजी? प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम जो है स्किल फॉर ऑल स्ट्रेटजी, ये कौन सा इदारा चला रहा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है NAVTTC।
NAVTTC कौन सा इदारा है? ये इदारा है नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। दोबारा सुन लें, NAVTTC स्टैंड फॉर नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 33, one target of the National Framework for Sustainable Development Goals is to ensure that girls and boys complete quality primary and secondary education by 2030 100% जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुताबिक 2030 तक 100% बच्चे जो हैं वो आपके इनरोल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, उर्दू डिक्लेयर्ड एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फ्रॉम 6th क्लास टू डिग्री लेवल इन। कब उर्दू को कब बनाया गया कंपल्सरी सब्जेक्ट? तो दुरुस्त जवाब है 1959 में। क्वेश्चन 35, करंटली हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन पब्लिक एंड प्राइवेट आर इन पाकिस्तान? 111, 161, 211, 261। कितने इदारे हैं टोटल हायर एजुकेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट? वो 211 है। इन मॉडर्न टाइम द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। बी ए ऑप्शन ठीक होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37, प्लेइंग ऑर्गेनाइज्ड गेम इन द स्कूल डेवलप्स एक्टिवनेस अमॉन्ग स्टूडेंट, गुड हेल्थ, कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 38, द सक्सेस ऑफ टीचर इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस इज़ एटीट्यूड, स्टूडेंट एटीट्यूड, सोशल अचीवमेंट, स्टूडेंट रिजल्ट। सक्सेस ऑफ टीचर को किस चीज़ से मेजर किया जाता है? स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट के साथ मेजर किया जाता है। तो ये आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।